सुप्रभात था स्कूल में। इट्स 9:46 एंड हम अभी नहीं उठे, हमको आधा घंटा हो गया उठ के। हमने चाय वगैरह पी लिया है और अभी हम थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा बहुत, और उसके बाद बस कुछ नहीं, बोरिंग सी लाइफ चल रही है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे। बट चिक्कू आज स्कूल गया है एंड मैं कॉलेज नहीं जा रही थोड़े दिन। जब तक ऑनलाइन चल रहा था मैं सोच रही थी ऑनलाइन ही करूँ, एंड चिक्कू स्कूल गया इसलिए हमारे घर पे इतनी शांति है, मतलब सन्नाटा ही सन्नाटा है, सिवाय बाहर के ट्रैफिक के आवाज़ से, गाड़ियों के आवाज़ से। और मेरे नेल्स देख रहे हो, मतलब इतने घटिया नेल्स किसी को नसीब ना हो, सीरियसली। स्कूल लाइफ में मेरे इतने अच्छे नेल्स हैं, मतलब मेरे बढ़ते, अभी भी बढ़ते तो है ही मेरे अभी, बट अभी जल्दी से टूट जाते। बट स्कूल टाइम में जो मेरे नेल्स थे ना, इतने जल्दी बढ़ते थे और मतलब कड़क थे थोड़े, वो लोग वो स्टे कर रहे थे। बट अभी पता नहीं क्या होगा, स्कूल टाइम में बढ़ाने को मिलता नहीं था और अभी जब मिलता है तो बढ़ते नहीं है। सो या अभी हम करते हैं काम, वरना हमको गालियाँ पड़ेगी अपनी मम्मी से कि उठते ही शुरू हो गए। और यहाँ गाड़ियों, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है किसी हाईवे पे रहती हूँ मैं। और थोड़ी धूप, अरे बोल कुछ, कैसा है? सो मैं आई थी चिकू को लेने एंड मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा आज करने का, तो उसके बाद 10 रुपये कहीं मिलता है कभी तो अपने भाई को खुश कर लूँ। एंड ये अंकल ने मेरे को इधर गाड़ी पार्क करने दिया, थैंक यू सो मच अंकल। और अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो मैं भूमि के लिए लेके जाने वाली थी पर मैं भूल गई। अच्छा हुआ भैया ने बोल दिया कि लेके जाओ, ऑब्वियसली मैंने पैसे दे दिए और मैं भूल गई। तो अभी चिकू ले रहा है वहाँ से एंड धूप बहुत ज़्यादा है, तो जिनको धूप सूट नहीं होती प्लीज़ घर पे रहो। ये भूमि के लिए, क्योंकि अगर मैं लेके नहीं जाती और उसको पता चलता व्लॉग देखी कि हम दोनों पी के आए तो वो रो रो के बेहाल हो जाती, बोलती कि मेरे को बाहर लेके नहीं जाते, मुझे पिलाते नहीं हो। तो उसके लिए हमने ले लिया है। चल चिकू, लोग ऐसे घूर घूर कर देख रहे देखो। हाँ क्योंकि व्लॉगिंग नया है ना। तो अभी मैं ये इस घड़ी के लिए लेके आई और अभी ये बोल रही है कि मुझे पीना ही नहीं है, मतलब मैंने अपने पैसे फालतू में वेस्ट किए। और मुझे लगा था कि अगर मैं इसके लिए लेके नहीं जाऊंगी तो ये व्लॉग देख के बाद में मेरा दिमाग खाएगी। ओवर थिंकिंग की सारी हदें मैंने पार कर दी है। अगर आप भी मेरे जैसे कोई एक हो जिसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, मतलब इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब जिस नॉर्मल इंसानों को, हर किसी को ओवर थिंकिंग होती है, पर एक होते हैं ना नॉर्मल से भी बहुत ऊपर वाले, टॉक्सिक ओवर थिंकिंग वाले, उनमें मैं आती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ही एक इंसान हो ऐसे जो बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप हमेशा सैड रहते हो, और अगर आप अपने आप को कोसते हो कि आप इतना क्यों सोचते हो, तो आप अकेले नहीं हो इस रेस में। ऐसे बहुत सारे जन हैं, आई एम वन ऑफ यू, जो बहुत ज़्यादा सोचती है किसी भी चीज़ को लेकर। मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ मैं उसको ना 1000 बार अपने दिमाग में रिप्ले करती रहती हूँ, करने से पहले भी और करने के बाद भी। तो आई एम वन ऑफ देम। एंड उसके बाद जो ये सर पूरा घूमता रहता है, हेडेक्स होना, फिर इरिटेशन होना, एंग्जाइटीज होना, ये सब इसकी वजह से। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग से बचना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप लाइफ में बिजी रह सकते हो। मतलब इतना बिजी रहो ना कि आपको टाइम ही ना मिले सोचने के लिए। बट एक और बात है कि जब जैसे ही आपका काम हो जाएगा, मतलब बिजी रह के कितना रहोगे, ठीक है, आप पूरे दिन काम कर लोगे, रात को कहाँ जाओगे। हाँ ऐसे लोग, अगर आप उनमें से एक हो कि हाँ थक के सो जाओगे, पर जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो लोग का ये है कि चाहे कितने भी थके हुए हो, उनको नींद नहीं आती, उनको ओवर थिंकिंग के बिना कभी नींद नहीं आएगी। तो एक है, तुम कितना टाइम तक भागोगे, ऐसा है। हाँ लोग बोलते हैं बिजी रहो, पर कब तक बिजी रहोगे तुम? एट द एंड तुम एक बार तो मतलब अपने साथ तो बैठोगे ही ना। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब तुम और तुम्हारा दिमाग अकेला होगा, तो उस टाइम पे तुमको वापस ओवर थिंकिंग होगी। तो उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, बस खुश रहने की कोशिश करो। बिजी रहना एक एस्केप है कि हाँ तुम एस्केप कर सकते हो, बट उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। आप अगर खुद के साथ ही मतलब नहीं रह पाओगे तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट। तो बस खुश रहने की कोशिश करो। ये दिमाग में रख लो कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये मैं आपके ज़रिए खुद को भी बोल रही हूँ, अपने दिमाग को भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैं खुद को रोज़ समझाती हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। एंड आज अभी जो मैं ऐसा ब्लॉग कर रही हूँ, ऐसा करके मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट जितना भी मेरे कंट्रोल में है मैं ट्राई करूँगी कि वो अच्छा ही हो एंड मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ। बस आप भी वही करो। बहुत लोगों का मेरे को डीएम आता है कि आपका आवाज़ चेंज हो गया। मेरा आवाज़ चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं ट्यूशन्स लेती हूँ तो सब बच्चों का एग्जाम्स ऑलमोस्ट आ गया, तो मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है, उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरा आवाज़ चेंज हो गया है। एंड विंटर्स तो अभी नहीं है, विंटर्स तो जा रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, बट वो नॉर्मल हो जाएगा एक टाइम जब वापस मैं थोड़ा अपने वॉल्यूम को नॉर्मल कर लूँगी, तब मेरा आवाज़ भी नॉर्मल बोलने का भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी मेरा हाथ बहुत बुरी तरह जल गया है, एज यू गाइस कैन सी, उंगली पूरी रेड हो गई है मेरी। सो मैं इसको ठंडा कर रही हूँ यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा जल गया। एक्चुअली मैं दिया कर रही थी एंड भगवान ने मुझे पता नहीं क्यों, शायद मैंने कुछ गलती कर दी होगी, इसलिए भगवान ने मुझे सज़ा दी। पर यार ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं था आज के दिन में। जैसे ही यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ बहुत पेन हो रहा है यार, बहुत जल रहा है। यहाँ पे रखने को अच्छा लगा, पर यहाँ पे कब तक खड़ी रहूँ मैं। और हमारे फ्रिज में पूरा कश्मीर आ चुका है, हमको कश्मीर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीलिंग सो नाइस नाउ। मैम ने पूरा पानी गिरा दिया है देखो, और यहाँ पर मैं पूरा भीग चुका हूँ देखो। ये देखो साक्षी दी ने पूरा देखो ना, यो बॉय क्या पानी निकल रहा है। यहाँ पे चीकू मेरी मदद कर रहा है अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, जो मैंने इसको बोला नहीं था। क्यों कर रहा है, क्यों खुद के कपड़े भी गीले कर रहा है? अरे मेरे भाई हो तो ऐसा है ना चीकू, काम बिगाड़ने में भी माहिर और काम को संवारने में भी हेल्प करता है मेरा भाई। आई लव यू चीकू। क्या बोला तूने, फिर से बोलता? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कहीं कहीं है, मैंने सुना सब। क्या सुना? अरे तो इतना क्यूट कैसे दिख रहा है? क्या Why are you looking so cute? अब मुंह पे कैमरा लेगी क्या? हाँ, why are you looking so cute? I am a cute. हाँ? I am a cute. I am a cute नहीं रे, I am cute. यहाँ पे मैंने वापस कंटिन्यू कर दिया व्लॉग। ये व्लॉग एक्चुअली 2 दिन से चल रहा है, मतलब जो आगे की क्लिप्स थी वो 2 दिन पहले की है। मैं जब चिकू को लेने गई थी, आज है संडे एंड सैटरडे को था शिव जयंती, तो उसके लिए हॉलीडे था ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी शिव जयंती। आज के दिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, बट मैं थोड़ी लेट हो गई व्लॉग डालने के लिए। सो या आई एम रियली प्राउड ऑफ मराठा पीपल, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अपना साम्राज्य इतना आगे तक बढ़ाया। एंड ज्यादा हिस्ट्री डीप में तो मुझे नहीं पता है, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी पता है क्योंकि मेरे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं। ऑल्सो जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, मतलब एक वीडियो आने वाला है चिकू के साथ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि बहुत मजा आएगा, आई प्रॉमिस यू। ऑल्सो अगर अब तक लाइक नहीं किया वीडियो तो क्या करो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो मेरे वीडियो को। एंड ऑल्सो मैं आपको कुछ बताने वाली थी, जैसे कि आपको पता है कि मैं चिकू को लेने गई थी स्कूल में, एंड फिर मैंने सोचा कि उसको जूस पिला देती हूँ, इतना बेचारा थक के आया होगा। तो मैंने और उसने जूस वहाँ पे पिया, एंड भूमि के लिए हम लोग घर पे लेके आने वाले थे, तो मैंने उसको 30 रुपए दे दिए भैया को। एंड हम लोग ने जूस पी के हम लोग निकल रहे थे, पीछे से फिर भैया ने बोला कि आपका पार्सल बाकी है, तो फिर हम लोग ने लिया। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल लोग कहाँ इतने अच्छे होते हैं, मतलब उनका तो फायदा होगा ना कि अगर मैं जूस लेके नहीं जाऊंगी वो किसी और को दे देंगे, राइट? तो उनके तो 10 रुपए बच जाएंगे, पर मेरे 10 रुपए ये हो जाते हैं। अगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब अगर मैंने पैसे भी दिए होते ना, बाद में अगर मैं वापस लेने भी जाती तो वो बोलते कि नहीं हमने तो आपको दिया था, या फिर ऐसा कुछ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भैया बहुत अच्छे थे, ऐसे हमको भी होना चाहिए। विद दैट नोट लेट्स एंड दिस व्लॉग। बस सबके साथ अच्छा करो, आपके साथ भी इवेंचुअली अच्छा होगा, चाहे अभी नहीं हो रहा हो, बट एट द एंड कभी ना कभी तो भगवान आपको उसका रिटर्न जरूर देते। अब कर्मा इज लाइक अ बूमरैंग, जो दोगे वही आएगा तुम्हारे पास वापस। सो या आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड आई नो मैं हफ्ते में 1 व्लॉग डाल रही हूँ, पहले मैं हफ्ते में 3 व्लॉग्स डालती थी या फिर 2 तो पक्का डालती थी, बट अभी मैं हफ्ते में 1 व्लॉग डाल रही हूँ। बट टेंशन मत लो एक्चुअली तो कॉलेज शुरू हो चुका है, बस मैं ही नहीं जा रही हूँ। तो एक बार कॉलेज शुरू हो गया तो बहुत सारा अच्छा कंटेंट आएगा, एंड मैं भी थोड़ी एक्टिव अच्छी सी हो जाऊँ, अच्छी से हेल्थ में आ जाऊँ, उसके बाद आपको मैं बहुत एंटरटेन करूंगी। एंड ऑल्सो मेरा वेट लॉस अभी से कल से शुरू हो जाएगा, कल से मैं जंक खाना बंद कर रही हूँ। हाँ मैं अभी व्लॉग में बोल रही हूँ क्योंकि जब रोज मैं बोलती हूँ, रोज सोचती हूँ कि हाँ जंक बंद करूंगी, बट नहीं हो रहा था मुझसे। आज मैं व्लॉग में बोल रही हूँ तो शायद आपके लिए मैं बंद कर दूं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे मेरी आज के बाद स्टोरी दिखी जंक फूड की, तो मुझे भर के गालियां मत डालना, मुझे बोलना कि साक्षी दी नहीं खाना है आपको जंक, तो मुझे याद रहेगा। सो वो देखने के लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, गो एंड फॉलो मी देयर। एंड वहां पे अगर मैं खाने का स्टोरी डालूं तो मुझे चिल्लाना, डांटना, मुझे मैसेज करना, पर्सनली कमेंट करना कि मत खाओ साक्षी दी। So yeah, that's it for today's vlog. I hope you enjoyed watching this video, and if you did, don't forget to hit the like button, comment, share, subscribe to my channel for more videos. Still take care of yourself, your families, your boyfriend, girlfriend, and everyone whom you love and who loves you. Meet you in the next video. Bye, see ya.